राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत राजस्थान के पुष्कर शहरी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आयु वर्ग के लोगों के लिए नगरपालिका अधिनियम के तहत संबंधित नियम और उप नियमों के तहत संस्थाओं की योजनाओं में स्थानीय द्वारा उपलब्ध भूमि पर विकासकर्ताओं की टाउनशिप ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयु वर्ग EWS के आवेदन को 39,000 और अल्प आयु वर्ग के आवश्यकों को 60,000 जमा कराने थे, परंतु आज 10 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी उन्हें आवास नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने नगर पालिका कार्यालय में पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष हो चुके हैं और उन्होंने सभी पैसा भी जमा करा दिया है, लेकिन आवास के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द आवास उपलब्ध करवाए जाएं, क्योंकि उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। जो पुष्कर राज्य में जो ये फ्लैट मिले हैं, उसके उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा होकर आए हैं और हमारी मांग यही है कि जो सब्सिडी के 30,000 जो हैं वो किस हिसाब से मांगे जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो यही कहता है कि नहीं, आपको 30,000 रुपये तो जमा ही कराने होंगे, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि 30,000 रुपये किस बात के जमा कराने होंगे। मतलब उसका ना कोई रिटर्न में है और ना कुछ और है कि भाई उसके लिए जमा ना, और सबके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई हुई है किसी के पास। बस ठीक है, किसी ने जमा करा दी है और किसी ने नहीं कराए हैं, और जिसने जमा करा दिए है उसके पास भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब ये किस चीज के हैं। मतलब ठीक है, भेड़चाल वाली स्थिति हो रही कि भाई उसने जमा करा दिया तो हम भी जमा करा दें, और अगर वहां पर जाकर के ऑन स्पॉट देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना सड़क है, ना लाइट है, ना पानी है। ऐसी कोई जो बेसिक जो मतलब आदमी को जो वहाँ पे रहता है उसको जो उपलब्धि होनी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जो पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर EWS के और ये जो बनाए हुए हैं फ्लैट्स वगैरह, तो उनके आवंटन के लिए और प्लस उनकी मतलब हमें चाबी के लिए हमने इनके पास आए हैं। और पिछले कुछ समय से इन्होंने एक नया वो फंडा बनाया है कि साहब हमें 30,000 रुपये दीजिए तो हम आपको फ्लैट्स देंगे। हमसे पूछा गया, हमने जाके उनसे पूछा गया, साहब ये 30,000 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं, जिसका कोई आदेश कोई वो है? तो इनके पास न तो कोई आदेश है इस चीज़ का, केवल ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में 1.5 लाख पैसे एक BC आए हैं इसलिए हम ये लेंगे। और हमने कहा कोई लेटर वगैरह हो, तो लेटर इनके पास में नहीं है, न ये कुछ बताते हैं न ये कुछ देने को तैयार है। उसके अलावा आज जाके देखी जाए, फ्लैट्स की व्यवस्था देखी जाए तो पूरी खराब है, न कोई एक ढंग से फ्लैट बना हुआ है। अपनी मर्जी है, जिसको ये फ्लैट में चाबी दे रहे हैं अपनी मर्जी से वो उस फ्लैट में काम करवा रहे हैं, उनमें फ्लोरिंग भी हो रही है, उनमें सब कुछ हो रहा है, पर जो वास्तविकता के फ्लैट्स है उनमें न कोई काम हुआ है, न कोई बात है, न कोई लाइट की व्यवस्था है, न सड़क की कोई व्यवस्था है, न कोई पानी की कोई व्यवस्था है। सभी टूटे फूटे पड़े हुए हैं और उनका एलिवेशन ही बेकार है पूरा, और पूरे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि ये देखा जाए कि कितना वो है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है लोगों के लिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।